परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रज़ा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक के पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से, और सतलोक के सुख की चाह बनी। आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़ उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी। हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी इसे गंदे लोक में, और उस सुख स्थान को छोड़कर, जैसे केशव और कबीर रूप में जब मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप, और वो छोड़े हीरे मोती लाल वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं बहुत सागर में आए हैं जीव हमारे लाल, इनके लिए आया गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता कि अपने हीरे मोती लाल। देखो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का उसका गुण है। बंदी छोड़ काल के लोक से छुड़वाने वाले, और जक्ष अग्नि प्रतिपाल हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। तो बच्चों, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं। युग बीत गए अपने को युग। अब आपको सरपंगी साक्षी के अंक की वाणी सुनाता, क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है। हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। गिरिव चुंडित मुंडित भद्रा मोरनी मैल न पावे, दो मर पान ठडे सरी ये दो जक धक्के खावे। चुंडित बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या रखो वैसे मूंड मगवा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े भगमा कपड़े पहन रखे होते हैं। कुछ सुर पे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा। बात कहीं वो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मोनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडे सरी दो जक धक्के खावे। दो जक माने नरक, ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे।
गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। गिर भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णव परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णव साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजै नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के बाह्य आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजै नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर कर आसन पर नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है कि तुम श्वास के सिमरण का, दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सु बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नो मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या देही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है। इसको ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे बकवादों मत को। पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिरि पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पर करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो से आनी लोए, सारा वर्ष बादुआ कारज सिद्ध न होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारिए, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल धर्मल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणो निसंक फिरे, जीव जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर
जो साधना करता है भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकित निशंक फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निशंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी इतने सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरे जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर की आयु लग, जे जीवकार है शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीर का कीड़ा। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुशे लहन मोक्ष, दुरु प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। अब जैसे बहुत सी धारणाएं गलत पैदा कर रखी है, कहाँ कहाँ से समझाई आपको, इतने उल्टी सीधी बातें घर कर रखी, हमारे हरदम डाल रखी है, प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान से भर रखा कूट कूट कर। कई कहते हैं कि गृहस्थी पार नहीं हो सकते, बाल ब्रह्मचारी रहो, उनकी मुक्ति होगी। गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लहन मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से मोक्ष होता है, तो ये हिजड़े तो पहले पार हो जाए, इनका तो कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। फिर कहते हैं ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। ध्रुव 5 साल की आयु में ने कठिन साधना की, ये पिछले संस्कारों से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इनको परमात्मा मिले विष्णु रूप में, इसने राज मांगा, इसको राज मिल गया। इसका भाई उत्तम को राज दे दिया गया था, जो इसकी मौसी का बेटा था, और वो किसी लड़ाई में मारा गया। इकलौता पुत्र शेष ध्रुव बच गया उत्तानपाद के। तो वो राज जो मां ने कर्म फोड़ कर एक भगत को सताकर अपनी बहन को भी सताया था, इस सुरीति ने, जो उत्तम की मां थी। ध्रुव का भाई उत्तम था, मौसी का बेटा। तो उसने इतने कर्म खराब किए, अपनी बहन को सताया, ध्रुव भगत को तंग किया, उसका लात मारी, धक्के मारे, अपने बेटे को राज दिलाया। परमात्मा की लीला देखो, उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी, और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले, वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। प्रहलाद को 10 साल की उम्र में भगवान प्राप्ति हुई थी, यानी नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा उसके लिए आए, और उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज दिया। प्रहलाद का विवाह हुआ, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ, और बैलोचन के राजा बलि हुए, जो प्रहलाद का पोता था राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की, और परमात्मा 52 बनकर आए, और उसका वो यज्ञ खंड किया,
पाताल का राज दिया। तो कहने का भाव यह है कि जब तुम मानते हो ध्रुव और प्रहलाद पार हो गए, तो जब ये पार हो गए तो गृहस्थी में क्या दिक्कत है? यदि जिस तरह ये लोग दिखावा करते हैं, जंगल में चले गए तपस्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हैं, कोई ऊपर न पैर करके तपस्या कर रहा है, कोई 5 धोनी ला रहा है, कोई पानी में खड़ा है, अगर ऐसे ही भगवान प्राप्ति हो तो 12 नंबर तक कभी ना गृहस्थी होगा। जबकि साधना थी यही थी, डेरा डांडा खुश रहो, अपने घर रहो, भक्ति करो, धंधा करो, निर्वाह करो, निर्वाह के लिए काम करो। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ कर भक्ति करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? कर्म सन्यासी की बजाय कर्म योगी बन, काम भी कर, राम भी रट। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। यानी काम, युद्ध से कठिन तो काम होता ही नहीं। तो यह बताते हैं, और गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए तो सही भक्त हर लाल। गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा। तो यहां गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, अपने घर पर रहो आराम से। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है, तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो ध्रुव पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव को राज की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था? उत्तानपाद राजा था और ध्रुव की माँ उसकी पत्नी थी या राजा की रानी थी। उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था हो गई थी, आधे से ज्यादा उम्र हो गई थी। तो उसकी ध्रुव की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन की राजा के लिए मांगा। कारण ये था कि एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रुव की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा, वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी, आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुनीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा, मैं किसी राजा के शादी होती, स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा आ रहा था, सीमा के ऊपर कहा, यहाँ लेके आ रहा था अपनी सुनीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पर जाके रथ रुकवा लिया और बोली, वो सुनीति मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा क्या बात है? कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल कर देना होगा, दुहागन करेगा। इसमें काफी कंडीशन होती, दुहागन के लिए अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रुव हुआ। ध्रुव जब उत्पन्न हुआ उस समय माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था। और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहाँ नहीं बता पाऊंगा।
तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रुव को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी मां ने। तो ये लंबी कहानी है, या इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए मां से पूछा ध्रुव ने, मां उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला मैं भगवान से राज लूंगा। यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया। पिछले संस्कार से होता ही है, वैसे तब तो दुनिया करती है। पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे, और वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रति फर्म मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई क्या मांगता है बोलो। मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहां कर, फिर तुझे ऊपर एक अलग से ब्रह्मांड बना के, तुझे अलग से नगरी बना के दूंगा द्वीप। ध्रुव प्रहलाद वापस आ गया। उधर से ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी। उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया, और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, गरीब डेरा डंडा खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोष। जैसे ध्रुव ने शादी कराई, ध्रुव की भी संतान हुई, और आपका तो ये पार हुआ, तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो पार हुआ, तो भी पार हुआ। कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेस है। एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया। ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया, और उसने शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि, यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी, और भगवान 52 रूप धारण करके उसकी 100वें यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी कहते डेरा डंडा खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए, इनका उद्धार हो गया। कितना हो गया वो उस भक्ति से पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थी में क्या दोष। बच्चों ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी है, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है, ये सुनाता हूं। गरीब ज्ञानी को सतगुरु मैंने खोजी दीना ताड़, सिर पर सत कबीर है उड़ी भरम की बाढ़। हमारी यह भरम की बाढ़ हमारी सब शंकाएं समाप्त कर दी कबीर भगवान के अमृत ज्ञान। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानी, कबीर जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। गरीब दत्ता जी आगू मेले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खोट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। दत्ता जिया को मिले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खोट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। एक दत्ता तथा जिया नाम के 2 ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच, समुद्र के किनारे पर, और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे उसको, उस स्थान। कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक
शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे। जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और तत्वा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे। जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मृत्या को हो गए। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर और कहीं जैसे मेले मेले भरा करते थे इनके तीर्थ तीर्थों पर, वहां चले जाते थे। वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10, 20, 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो तो तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्हें तो एक भगत मान्या, गीत ज्ञात शब्द साबत सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करें, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त बोले, स्पीच करें, प्रवचन करें। आखिर ने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं। हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य उल्टा गया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बनाकर धरती में गड्ढा खोद कर जैसे पौधा लगाकर, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संता होंगे बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते हो। कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डाल, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं। इसलिए हे परमात्मा, हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो। कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज एक टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब रहकर सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी हमने सुना कि बस में यह भी ना थी, इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस सुकल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख,
एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला दो। जिया बोला रहा है, संत इसे से मंडलेश्वर देख लिए, ये सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना नहीं पकड़ना। दत्ता बोला, मेरा तीसरा दिल करे है, बुला लो नेक में। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला दे, मैं क्यों नाटू। वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुद्दा सा दे दिया, सटूल सा। बैठो महाराज बैठो। दत्ता ला जीवा ला, परात निकाल के थाली महाराज के चरण धो के और जा जिया उसमें डाल दे। पौधा में डाला, अगर संता के चरणा मर इधर उधर में डालिए, कितना गमले में डाल दे। जीवन डालने लग रहा है, डालते उसको पोपल टूटे बड़की डाली के वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता बाग आइए आइए, क्या होगा। दोनों देख कर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आगे लगी जाएगी इसको, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा पृथ्वी। ये मालिका पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सो शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे को बोलिए मंडलेश्वर हो गए, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले, बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये शब्द भी करते थोड़ी बहुत संस्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो, मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपका ऐसा लग रहा हूं जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया, और वो मंडलेश्वर जिसके लाखों हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुम न सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छापने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आपको नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने चाहे 100 छोड़ दो, 10-20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी पड़क निकल ली, तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतार लिए, इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कार ही थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जान दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए, कोई किसी के जाड़े जुड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पर किसी का नहीं जाना छोड़ दिया, सत साधना करने लगे, जमीन की अपना खेती करें और परमात्मा के कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्षा होगी, इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, स्कूल को जाति से घेर दिया, निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले, रोज जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपना कमा के खाना था, भक्ति करने की मोह पाना था।
एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भाइया थे। जवान हुए, ब्राह्मणों को यहां शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का, सब मना कर दिए, तुम तो जाति बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं लेंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और और तक न हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तो निकम्मे होंगे सो होंगे, फिर बच्चों का क्या दोष है, बच्चा नाम ब्याहोगे भाई, ये तो जुल्म हो गया, प्रतिदिन भ्रष्ट हो जाएगा, पान भाई का ब्याह के वाग रह कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, नु बोले भाई सुन दो, यो कदम उठाओगे तुम, यह बेटी हमारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, बांगली की ना पटकड़ी रंग भी आया चोखा हो गया, ब्याह भी हो गया और सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के वही पड़े। एक केसो बंजारा उतरा जान के, तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। ग्रीव आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 21 समझ ले, या घूमे के सिरेख। कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थायी, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने ये सिद्ध कर दिया है, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमते हैं। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे है जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं, और जिस दिन भी इसका अंत होगा सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी ने अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 21 समझ ले, या धूमे के सिरेख। 21 ब्रह्मांड को से सब नासवान धूमे के साथ धूसी उठी है, नथिंग एल्स। तो इस शरीर में देखो अपने ना, कितना सुंदर लगा है, कितना अच्छा, कितना प्यारा, हरकती खूब, एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगाना, यह मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुक हो जा, हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जगो वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूले, भगवान को ना भूले, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नासवान है। गरीबदास कहते दृष्टि प्लस अपना है धर्म बर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है, बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है संत परमात्मा कबीर साहब का,
उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें बहुत द्वीप है और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नाशवान है। ये समझो मिट्टी के और वो स्टेनलेस स्टील के, सोने के, वहां का जो शरीर है वो अमर है। वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते। तो उसकी नकल कर रखे आप, टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना 1 किलो, राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों, क्या बताया जा रहा है, यहां का सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली। हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखा है। हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने। आपका बस का भी नहीं है कि इसमें इस मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखिए। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा नो कति अटक खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तजब्बा हाथ खड़े कर दे है या मंत्रादेश रहे, नो हो जाएगा, काम छोड़ देगा औरत तो नहीं, नो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे होगा, और मरे गए तो फिर काम रख के चाटांगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञान नहीं गणे, दुनिया ज्ञान बढ़ताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव सती जी हान, और सीता सी गो बारी संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो, और या भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देगी, ताकतवर बना देगी, रेसलर। जब वक्त आओगे यहां से जाने का, इस मन में पटक देगी ठावे, और सब वो ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा, हटाए नहीं हटता है इस ज्ञान से और इस भक्ति की ताकत से। तब पीछा छूटेगा आपका, कहते बात बनाए, इस बात नहीं बना करते, काम नहीं बना सकते, या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर जाए बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना, उसका मुंह होता है कुछड़ और बाल बूढ़ ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है, उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं, वो उसके पीछे पीछे रा करती बात की रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल में, जैसे या कोई इंजीनियर बना रहा हो चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हार्ड चांद मांस के लोथड़े ऊपर चांद लपेट रखा, क्या ये शरीर है, और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर रंग कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि यहां से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चलते, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है, और है आपकी भी। आप दृढ़ रहो, इस संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ।
दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। तो गरीबदास जी जब ये वाणी लिखवाया करते ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे। एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। देखिए किसे बोल पुना रखे आप पर काल में जुल्म कर रखा परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड परमंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तन गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे। बच्चों कितना क्लियर ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है वेद। जैसे मार्कंडे पुराण में आपको दिखाया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीन पर दान शक्ति है काल की, और ये तीन गुण है, ये तीन देवता है। कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। तीन गुणों का मतलब तीन देव की जो करते भक्ति उनके कबूल न हो मुक्ति। बता सिद्धि इस बात न को कैर को पर विश्वास होता अपने। अब तो इतने प्रमाण धर दिए ठाक है, इस मन में गुंजाइश नहीं छोड़ी मन को कि ये बकवाद कर दे झूठ से, या आपकी किस्मत जोर करगी कि आपने इसको ध्यान से सुन लिया समझ में आ गई। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, सब कुछ कर दिया गरीबदास। और चौथे पद का इनका पिता चौथा, इन अपने पिता का भी नहीं पता आज तक, क्या माया बुका दे है न, इसने उसको धमका रखा कि मेरा भेद नहीं दे देगी या इसके वश पड़ेगी तो क्या करे बेचारी। ऐसे औरत को ऐसे दबा कर रखा जाता और उस पर धन है आप इसी कारण से। तो चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन है, और कबीर साहब कहते हैं चार अनमोल है छोड़ा है, और पांचवें को जावे कह कबीर सो मुक्ति पावे हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है कोई तो परमात्मा को साकार अवतार लेकर रामकृष्ण के रूप में मानता है, और कोई निराकार कहता है पृथ्वी पर आता है कोई नहीं। परमात्मा साकार है या निराकार है वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तत्वदर्शी संत में उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यो ज्ञान आता कहां से है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें यो पूर्ण ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है कि ना वेद में वो ज्ञान न वो गीता हो गए चितभंगी, टिपके ढूंढा उसने, भ्रमित ज्ञान है इनके, इनकम्प्लीट ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज आप वो सूक्ष्म वेद बाज रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हो वो सत्संग।
सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सत्संगी रे। बच्चों, आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बाँच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवेरी, अकैलोक का वेद न जाने, फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकैलोकों का ज्ञान नहीं, अकैलोक वो चारों अमर लोकों को अकैलोक भी कहते हैं, और लास्ट वाले को नामी और अकैलोक भी कहते हैं, ऊपर वाले को। अकैकार होता जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो, ना कहा हो उसकी जानकारी। तो ऊपर का ज्ञान तुम्हें है नहीं। इन चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितना कंठस्थ याद कर लो, कितना इनके अनुसार साधना कर दो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों, कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पढ़ कर जख मार कर चले गए, किससे समझ में नहीं आई। कबीर साहब कहते, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे। चारों वेदों में कितना भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा उसमें, ओम करतु समर, किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते कर शुरू, विशेष कर्तव्य समझ का मनुष्य जीवन का, और कसक के साथ नथिंग एल्स, और कोई भी क्रिया। ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्य, यह प्रियाति तदन देह सयाति परमाम गतिम। मूल ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है, इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6ठे सेकंड में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर। उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता, तेरा कल्याण वहां चले जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकैलोक का वेद न जाने, चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आवे जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है, जाने के बाद लौट कर गए। अगम दीप अमरापुर कुए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। अगम दीप अमरापुर कुयु, अमरपुर अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम, सनातन परम धाम। जाहिल में हंसा खेल रे, वहां मौज मस्ती से में रहते भक्त सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। वो लोक, वो देश बहुत दुर्लभ है,
लेकिन सुलभ है साचे सतमुख से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग न सुनते रहियो। इसके या थोड़े दिन की रजा घड़ी नहीं हुआ करती, काल में सुहान दे नहीं आओ अच्छी तरह ठीक से विचार करने में बैठ के। कोई बात ना, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप आत्मा आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से एक बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दंड करे, स्कंदे लोक की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां साता भाषा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सब। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई सत्साही।